एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा मॉर्निंग 4 AM करंट अफेयर्स लेकर आया हूं 26 अप्रैल 2020 का। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस है जो करंट अफेयर्स अपडेट के साथ बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो 2020 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ हैंगे, जितने भी एमसीक्यू हैं, सारे के सारे स्पेशली आपने राज्यसभा टीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और भी अदर सोर्सेज जो गवर्नमेंट के डाटा हैं वहां से लिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से टाइम टेबल देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए होगा। दोपहर के 1 बजे इंडियन पॉलिटी पे हमारी चर्चा हो रही है, जो एम लक्ष्मीकांत की 6 एडिशन पर क्लासेस चल रही है, जिसपे एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है विद एमसीक्यू। आपको अगर वो चैप्टर्स फॉलो करने हैं, देखने हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज में जाकर देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की ये टेलीग्राम लिंक है। आप यहाँ जाकर इस टेलीग्राम लिंक से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम्स को, और वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोग्राम विच वाज लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन दीक्षा पोर्टल अप्रैल 2020। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये के यहाँ पर नहीं है, हिंदी मीडियम के लिए बताना जरूरी है, यहाँ पर के नहीं है, निशंक ने दीक्षा पोर्टल अप्रैल 2020 पर लॉन्च किया था। तो क्या नाम है? निष्ठा 2.0, ध्रुव 2.0, भारत में अध्ययन 2.0 माने स्टडी इन इंडिया, विद्यादान 2.0, हायर पॉइंट माने उच्चतर बिंदु 2.0। तो उस पोर्टल का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है विद्यादान 2.0 माने ऑप्शन डी। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, माने आपने आपको पढ़ना है इसको। मैं थोड़ा सा बस बता दूं, ये क्या है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माने द यूनियन होम मिनिस्टर, जो सॉरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल है निशांक, ई लॉन्च विद्यादान 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ई लर्निंग कंटेंट है जहां पर कंट्रीब्यूशंस किया जा रहा है, विद्यादान किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वहां जाकर ये दे सकते हैं। ओके, तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ने ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए दीक्षा मंच पर विद्यादान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री राज्य धोत्रे ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। ये एक्चुअली है क्या, सपोज कोई भी अगर पर्सन जो टीचर इंटरेस्टेड होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उनके कंटेंट को देखकर ही डिसाइड होगा क्या वो ऑनलाइन पढ़ाने के लायक है गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में। तो ये है दीक्षा प्लेटफॉर्म की कहानी जो आप देख रहे हैं विद्यादान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस मिनिस्टर हैज inaugurated मोबाइल BSL-3 VRDL lab developed by DRDO recently. Who is the present डिफेंस मिनिस्टर? रक्षा मंत्री ने हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का उद्घाटन किया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी या नरेंद्र मोदी? इसका करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कोविड-19 जो सैंपल कलेक्शन किया है मोबाइल लैब पर, जो एक्चुअली मोबाइल BSL-3 के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, the Border Roads Organization has constructed 484-meter permanent bridge connecting Punjab's Kashowal enclave with the rest of the country. The bridge was constructed across which river? सीमा सड़क संगठन ब्रो ने देश के बाकी हिस्सों के साथ पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने वाले 484 मीटर के स्थायी पुल का निर्माण किया है। पुल का निर्माण किस नदी के पार किया गया था? तो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर है रावी। तो क्या हुआ है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो हैज कंस्ट्रक्टेड एंड ओपन अ न्यू क्लास 70 परमानेंट ब्रिज बाय रिप्लिंग द pontoon ब्रिज, floating bridge
ऑफ माने ये जो फ्लोटिंग ब्रिज होता है, जो लकड़ी वकड़ी के बने रहते हैं, उनको हटाकर ये बीच ब्रिज बनाया जा रहा है। ऑफ लिमिटेड लोड कैपेसिटी ऑन द रावी रिवर, और लिमिटेड लोड कैपेसिटी है इसमें, ज्यादा लोड नहीं दे सकते। that connects the 35 स्क्वायर किलोमीटर कासोवाल इनक्लेव इन पंजाब with the rest of the country, और बाकी जो देश के और जो जगह है उनसे कनेक्ट करवा रहा है। the newly constructed 484 meter long bridge was built in 141 drain maintenance coy और 49 बॉर्डर। बाकी जो है वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट कौन सा है, पंजाब ब्रदर माने जो सॉरी ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया है। ये रावी नदी के ऊपर ब्रिज तैयार की जा रही है, जो 484 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज होगा। बस आपको ये याद रखना है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एपिडेमिक डिजीजेस ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल against violence during epidemics. In case of injuries the sentence was up to dash year। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। चोटों के मामले में सजा कितने वर्ष तक थी? इसका मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ जो डॉक्टर्स थे वो एक एरिया में गए, वहां पर उनके ऊपर पथराव हुए, पत्थर फेंके गए, उन्हें मारा गया, या फिर नर्स के साथ बैड बिहेव हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसी को लेकर क्या किया गया है, जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को ले आई है कैबिनेट, और उसमें अमेंडमेंट किया गया उस ऑर्डिनेंस के ऊपर कि अब कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है। तो उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर या 11 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 ईयर। अगर कोई इस तरीके से हरकत करता है तो उसे 7 ईयर की जेल हो सकती है, साथ ही साथ 50,000 तक का जुर्माना, 2 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, तो और 7 साल की जेल। ये भी आपको याद रखना, 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। So Indian government has approved to provide $1 million to Antigua Island as project outlay। What is the capital of Antigua and Barbuda? भारत सरकार ने परियोजना परिव्यय के रूप में एंटीगुआ द्वीपों को $1 मिलियन प्रदान करने की मंजूरी दी है। एंटीगुआ और बारमूडा बारबुडा की राजधानी क्या है? कैस्ट्रीज, सेंट जॉन्स, बेसिटर, पोर्ट लुइस या ब्रिजेड? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते। इसका करेक्ट आंसर है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स इसका करेक्ट आंसर है। तो इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। द कैपिटल ऑफ एंटीगुआ एंड बरमूडा इज सेंट जॉन। सो गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए। आप फिर से कनेक्ट होना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। काफी स्टूडेंट जो कनेक्ट हो रहे थे उनका भी आंसर अब नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप कनेक्ट होने की कोशिश करिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज का हमारा टारगेट है मिनिमम 20 शेयर्स। तो देखते हैं उस शेयर टारगेट को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। और लाइक का टारगेट है हमारा 70 का, तो देखिए उसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। What is the increase in sown area of summer crops on 1 year on year बेसिस इन इंडिया एज पर गवर्नमेंट डाटा? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल दर साल ऑन ईयर आधार पर गर्मियों की फसलों के बोए गए क्षेत्रों में वृद्धि क्या है? 20%, 36%, 24%, 42% या 51%? तो इसका करेक्ट आंसर है 36%। ये क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिपोर्ट पब्लिश की है। उनके रिपोर्ट के अनुसार क्या है, जो गर्मी जब आती है, ओके, उसमें कितनी फसल बोई जा रही है साल भर साल में, तो उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो गर्मियों के दिन जो फसलें बोई जाती है, ठीक है, जो क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने हैं? तो वो 36% की इम्प्रूवमेंट देखी गई है। नेक्स्ट, India is going ahead with $2.3 billion deal to manufacture fleet support vessel in collaboration with which country? भारत किस देश के सहयोग से बेड़े के समर्थन जहाजों के निर्माण के लिए $2.3 बिलियन के सौदे के साथ आगे बढ़ रहा है? इराक, कुवैत, ईरान, तुर्की या यूएई? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तुर्की। इंडिया इज गोइंग अहेड विद $2.3 billion, about 15,000 crore deal to manufacture a fleet support vessel in collaboration with the Turkish shipyard। इसको याद रखना है आपको, तुर्की शिपयार्ड के साथ हो रहा है। और फॉलोइंग अ रिव्यू आफ्टर क्वेश्चन वेयर रेज्ड ऑन तुर्कीज लिंक्स
with Pakistan and the recent diplomatic tiff with the Recep Tayyip Erdogan government, माने वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेट गाइस, या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉन्च्ड लॉकडाउन लर्नर सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग्स विद स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स इन इंडिया ऑन कोविड-19। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस यूनेस्को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स यूनिसेफ। गाइस आपको इनके हेडक्वार्टर्स भी बताने हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जो कह रहा हूँ आप उसको प्लीज फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर भी देने की कोशिश करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स UNODC under its flagship Education for Justice initiatives launched and the lockdown learners series of online dialogues with students and educators in India COVID-19 and its impact on the sustainable development goal, peace and the rule of law। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट अरब नेशन विच इज गोइंग टू लीगलाइज कैनबीज मरिजुआना फार्मिंग। मरिजुआना का मतलब होता है जो अफीम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरिजुआना कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, अफीम को मरिजुआना का नाम दिया गया है। तो पहले अरब देश का नाम बताइए जो भांग माने अफीम माने सॉरी भांग, मरिजुआना माने भांग की खेती वैध बनाने वाला है, तो उसको लीगल कर देगा, वो कौन सा देश है? लेबनान, येमेन, सऊदी अरबिया, ओमान या लीबिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान बिकम द फर्स्ट अरब नेशंस टू लीगलाइज कैनबिस। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो marijuana जो है आप मॉरिशियस इसमें थाईलैंड में भी देखेंगे, और आपका जो बर्मा है जिसे हम म्यांमार जानते हैं, वहां पर इसकी खेती होती है। ठीक है, तो यह वहां पे तो लीगल है ये। तो ये कौन सा अरब नेशन है, अरब नेशन के ऊपर बात हो रही है जो इसको लीगल कर देगा, कानून रूप से अलाउ कर देगा, तो वो है अरब नेशन में है लेबनान। आपको ये याद रखना है बस। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर WCDL एग्री। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र WCDL एग्री के लिए कार्यपूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक has launched working capital demand loan for agriculture sector, a special credit facility for the agriculture sector and allied activities as a relief measures to fight the coronavirus pandemic। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस एक और बात कहनी थी आपसे कि मैंने कहा था कि 25th का जो करंट अफेयर्स है वो आपको शाम को मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नेट की प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मैं अपलोड कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। बाद में मैंने क्या किया, आज के जो करंट अफेयर्स है और जो 25th के थोड़े बहुत बाकी रह गए थे उसको सब एक जगह में ले आया हूँ, जो इसी वीडियो में आपको सारे के सारे नजर आ जाएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यही नजर आ जाएंगे। ओके, अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 माने 2021 एज पर द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जियो ऑफ फिच रेटिंग। तो फिच रेटिंग के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की GDP विकास दर क्या है? 1.2%, 1%, 0.8%, 0.6% या 2%। इसका करेक्ट आंसर है 0.8%। इसके ऊपर चर्चा भी की थी हमने कल। ओके, तो फिच रेटिंग जो है वो अमेरिकन क्रेडिट एजेंट रेटिंग एजेंसी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक उसकी विंग है,
जो अभी दर्शाई है कि इंडिया की जो जीडीपी होगी वो कितनी आ जाएगी, 0.8% आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो उसने पहले 2% बोला था। As per Confederations of Indian Industry (CII), what will be the GDP growth rate of India for the financial year at maximum कितनी हो सकती है? भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अनुसार, ओके, कॉन्फेडरेशन आपको याद रखना है, कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो उसके अनुसार वित्तीय वर्ष अधिकतम के लिए, माने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी? तो 1%, 1.5%, 2%, 2.5% या 0.5%, इसका करेक्ट आंसर है 1.5%। देखिएगा इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर, जैसे मैं आईएमएफ की बात करूं या फिर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, फिच की बात करूं, तो ये ऐसे बहुत बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया की रेटिंग देते हैं ग्रोथ को लेकर, ओके, डेवलपमेंट को लेकर, प्रेस इंडेक्स को लेकर। तो आपको इसे साइड में लिखते रहना है, एक अलग से आप नोटबुक बना लीजिए जहां पर इस तरह के क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% आने ही आने एग्जाम में, तो यहाँ से आपके 1 और 2 मार्क्स फिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट title COVID-19 crisis through a migration lens projected 23% decline in migrants remittances to India in 2020 due to COVID-19। संगठन का नाम बताइए, माने उस संगठन का नाम बताइए जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस, ये उसकी रिपोर्ट में है, टाइटल है, जिसमें कोविड-19 के कारण 2020 में भारत में प्रवासियों के रेमिटेंस में 23% की गिरावट आई है। अब 23% की गिरावट आ गई है प्रवासियों में, ओके। प्रवासी मतलब प्रवासी मजदूर वो होते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब उन लोग जाते हैं, ओके, माइग्रेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से कोई बंदे काम करने गया है दिल्ली, वेस्ट बंगाल से कोई काम करने चल गया दिल्ली मुंबई, ओके, और दिल्ली मुंबई से कोई काम करने आ रहा है वेस्ट बंगाल में, बिहार से कोई काम करने आ रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रवासी मजदूर कहते हैं, ओके। यहाँ क्या होता है, उन लोग जो कमाते हैं, कमाने के बाद वो पैसा अपने घर भेजते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि वो रेमिटेंस माने स्टेट को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग कमा रहे हैं तो कमा के दूसरे जगह में भेज रहे हैं, माने वेस्ट बंगाल, अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ, एक तरफ उत्तर प्रदेश है और एक तरफ बिहार है, बिहार का कोई बंदा उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में वो कमा रहा है और कमा के वापस कहाँ भेजेगा? बिहार में भेजेगा। तो बिहार में अब क्या होगा, जो वो वहां के उसकी फैमिली मेंबर जो भी सामान खरीदेगी, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये रेमिटेंस का एक बेनिफिट होता है इनडायरेक्टली, जो स्टेट को मिलता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है, ये रिपोर्ट जो थी कि क्या कहा गया है कि जो प्रवासी थे, जो प्रवासी मजदूर थे, ये कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, जो लोग माइग्रेंट कर रहे थे उनकी जो गिरावट आई है, ठीक है, तो वो कितने परसेंट की गिरावट आ गई है? 23%। तो ये कौन रिपोर्ट जारी किया है? उस संगठन का नाम बताना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट या कॉमनवेल्थ नेशन, किसने रिपोर्ट दी है? ये दी है आपकी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 23% क्या हुई है? डिक्लाइन हो गई है ग्रोथ रेट, माने वो माइग्रेंट जो कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन आईटी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आईबीएम टू सेट अप इनोवेशन सेंटर? किस भारतीय आईटी कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए आईबीएम के साथ भागीदारी की है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एलएनटी इंफोटेक या माइंड ट्री? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने क्या किया है, जो टेक महिंद्रा ने क्या किया है, ज्वाइंटली वेंचर किया है, किसके साथ? वो देखिए, तो टेक महिंद्रा ने क्या किया है, इंडियन आईटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर दी है विथ आईबीएम, मतलब टेक महिंद्रा एज वेल एज, माने और साथ ही साथ आईबीएम क्या किए हैं, पार्टनरशिप किए हैं, ओके, नया इनोवेशन कर सके, कुछ नया उन लोग बना सके। सो गाइज, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो की पॉइंट्स है वो दिए गए हैं, जिस तरीके से हम लोग लास्ट में करते हैं हमेशा। तो उस की पॉइंट के ऊपर 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो उस की पॉइंट को इग्नोर मत करिएगा, आप उस की पॉइंट को फॉलो करिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक लेक्चर तैयार कर दूंगा। इसका मतलब है जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ जो होता है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा।
तो अगर आप कमेंट बॉक्स पर कहते हैं यस, सिर्फ आपको लिखना है यस, वाई 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 भी अगर आप लिख देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके लिए एक नोट्स तैयार करना है, और मैं उसी नोट्स को आपको कंटिन्यू माने उस नोट्स को अच्छी तरह से फॉलो करवा दूंगा कि आप कहीं से भी आपका वो पोर्शन क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप 100% अटेंड कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, US arm NIT Insurance, US has signed services agreement with a US based EdTech company to provide virtual services to education provider. Where is the headquarters of NIT Limited located? NIT, National Institute of Information Technology Limited की US arm NIT INS, US ने शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करने के लिए US आधिकारिक आधारित EdTech कंपनी के साथ सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NIT लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुड़गांव हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गुड़गांव हरियाणा। तो NIT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा। बस आपको ये याद रखना है और बाकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको एक बार रीड आउट कर लेना है। The Federal Bank has acquired additional stake of 4% in equity capital of IDBI Federal Life Insurance Company. Where is the headquarters of Federal Bank located? IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इक्विटी पूंजी में फेडरल बैंक ने 4% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलुवा केरला, कुंभकोणम तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटका, अमरावती आंध्र प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अलुवा केरला। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ है? अलुवा केरला। Which research in Center of Council of Scientific and Industrial Research CSIR has developed Feluda? आपको याद रखना है फेलुदा को a low cost कोरोना वायरस टेस्ट स्ट्रिप। क्या क्या नाम रख देते हैं फेलुदा। सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के किस रिसर्च सेंटर ने कम लागत वाले कोरोना वायरस टेस्ट स्ट्रिप को फेलुदा विकसित किया है? Central Drugs Research Institute CDRI, Advanced Material and Processes Research Institute AMPRI, Institute of Genomics and Integrative Biology IGIB, Institute of Microbial Technology IMTech, National Institute of Oceanography NIO। तो आपको ये बताना है फेलुदा कहाँ विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनी हैज लॉन्च फाल्कन 9 कैरियर रॉकेट विद 60 सैटेलाइट स्टारलिंक? निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 60 उपग्रह स्टारलिंक के साथ फाल्कन 9 वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, स्पेसएक्स, होना माने बिंग, ब्लू ओरिजिन। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। स्पेसएक्स ने, ये एक्चुअली क्या है स्पेसएक्स, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एक यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसके जो ओनर है वो एक्चुअली उनकी कहानी बहुत अच्छी, आप पढ़िएगा इनके ओनर के बारे में। तो आपको ये बताना है कि इनके ओनर का नाम क्या है। स्पेसएक्स एक स्पेस एजेंसी है जिसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। आपको ये बताना है कि स्पेस एक्स के जो ओनर है उनका नाम क्या है। फाइंड एक और चीज बता दूं आपको कि जो स्पेस एक्स है, ठीक है, एक्चुअली जिस तरीके से हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ स्पेस का काम कौन करेगा? इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हथियारों को लेकर अगर बात करें तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्पेस को लेकर काम होता है, रॉकेट वॉकेट बनाना, तो ये कौन करता है? इसरो करता है। और मिसाइल्स कौन बनाता है? DRDO। तो इसरो जो है वो गवर्नमेंट की विंग है, ओके, गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में क्या है, स्पेसएक्स जो है प्राइवेट एजेंसी है। तो अमेरिकन जो है माने जो डोनाल्ड ट्रम्प भी जब अपने रॉकेट्स को वहां से लॉन्च करवाने का लिए क्या करते हैं, स्पेसएक्स में जा सकते हैं। तो ये प्राइवेट एजेंसी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
लेकिन आपको ओनर के बारे में बताना है, स्पेसएक्स के ओनर कौन है। फाइंड द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च आपदा मित्र helpline toll-free number and an applications to empower the peoples to fight against coronavirus pandemic। भारतीय राज्य का पता लगाएं जिसने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर और एक एप्लीकेशन शुरू की है। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु। माने आपदा मित्र हेल्पलाइन किसने शुरू की है कोरोना वायरस की वजह से? तो ये है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो है BS येदियुरप्पा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपदा मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग गूगल हैज लॉन्च नियर बाय स्पॉट टू हेल्प यूजर फाइंड लोकल स्टोर सेलिंग इसेंशियल। निम्नलिखित में से किसके तहत गूगल ने उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाले स्थानीय स्टोर खोजने में मदद करने के लिए नियर स्पॉट लॉन्च किया है? नियर स्पॉट लॉन्च किया है, ये बाई नहीं है यहाँ पर। सो गूगल पे, गूगल मैप्स, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मेल या गूगल असिस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, गूगल पे। गूगल पे हैज लॉन्च नियर बाय स्पॉट अंडर गूगल पे यूजिंग which user in Bengaluru can see local stores selling essential like groceries that are open aimed the lockdown। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स 2020 इज गोइंग टू हेल्ड एट विच सिटी। विश्व खेल 2022 का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? लॉसजेन स्विट्जरलैंड, बीजिंग चीन, बर्न जर्मनी, बर्मिंघम अमेरिका, मैड्रिड स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बर्मिंघम यूएस। ठीक है, तो ये जो 11th एडिशन होने वाला है वर्ल्ड गेम्स का, वो कहाँ होने वाला है? बर्मिंघम अलाबामा यूएस स्टेट में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड गेम्स 2020 में होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेराबाई चानू and Jeremy Larngwa, who is the news recently belong to which sports? मायराबाई चानू और जेरेमी लिलिनुंगा जो हाल ही में खबरों में है, किस खेल से संबंधित हैं? देखिए गाइस, नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इन्हें याद करना एक खुद में एक बोलते हैं ना कि एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए और क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो ये किस खेल से रिलेटेड है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग या बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वेट लिफ्टिंग। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI शादव यादव, याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट कौन है वेट लिफ्टिंग के? शादेव यादव confirmed that मीराबाई चानू and Jeremy Laringa have been qualified to participate in the Tokyo 2020 Olympic Games due to their current international rank। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बोर्ड और फेडरेशन हैज क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क। किस बोर्ड या फेडरेशन ने मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है? ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ये टीम मास तैयार किया है, टीम मास 4 तैयार किया है, ये आपको फॉलो करना है अच्छे तरह से। सो गाइज, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, फिर भी आप जुटे हुए हैं तो अच्छी बात है। और सिलेक्शन उसी का होता है जो पेशेंस रखता है और हर एक चीज को अच्छे तरह से फॉलो करता है। सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, पढ़ के तो कोई भी रख सकता है, कोई भी रट सकता है, लेकिन चीजों को समझना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे आसपास में हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है वही आपसे पूछा जा रहा है। और अगर हम पेशेंस ही ना रख सके, आधा घंटा 1 घंटा अगर हम बैठ के पढ़ ही ना सके, कंसंट्रेट कर ही ना सके,
बार बार इधर उधर चल जाए तो वो बेकार हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो इस तरह से मेहनत करिए कि एक ही बार में सिलेक्शन मिल जाए, 10 साल बर्बाद करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप जब कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे मेरे चैनल में पढ़ें चाहे किसी और के चैनल में पढ़ें, इट डजेंट मैटर, लेकिन मेन बात ये होती है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पूरा टाइम वहाँ दीजिए। ठीक है, टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सहाराई ओरना ओराम who passed away recently in the former minister of which Indian state? सहारा ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस भारतीय राज्य के पूर्व मंत्री हैं? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो जो वायुवृद्ध माने वेतरन ट्राइबल लीडर जो थे, फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर सहाराई ओरम, died at Barbil in Keonjhar district on Friday. Following a prolonged illness, he was 78 years. इनका फ्राइडे मतलब कल निधन हो गया है। ये 78 years के थे, ये आपको याद रखना है, जस्ट कल ही मरे हैं वो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ल्ड बुक and Copyright Day organized by UNESCO was celebrated every year on। किस दिन मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस डैश पर हर साल मनाया जाता है। इस पर कल हमने चर्चा भी की थी, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 23 ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? यूनेस्को करवाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, दोनों डे एक ही साथ मनाए जा रहे हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि बताइए कि इंग्लिश डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर उसकी जगह में बोल देंगे स्पेनिश डे कब मनाया जाता है ना। तो आपको बस ये याद रखना है, स्पेनिश लैंग्वेज डे या इंग्लिश लैंग्वेज डे एक ही दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, मार्च 22, सितंबर 7, जुलाई 13, जून 30, अप्रैल 23। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 23। The United Nations English Day, Language Day and Spanish Language Day are celebrated every year as an initiative of the Department of Global Communication to promote the use of official language and to ensure that the goal and action of the United Nations are understood by all the possible public. Okay, तो आपको ये भी याद रखना है, ये डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा मनाया जाता है सॉरी। क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, अब की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और इसी पे मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको लग रहा है कि इस पे डिटेल में क्लासेस होनी चाहिए, तो डिटेल एज वेल एज एमसीक्यू मैं दोनों ही तैयार करके आपके सामने ले आऊंगा, लेकिन आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स पर वाई। अगर आप वाई सिर्फ लिख देते हैं, ओके, एबीसीडी वाला ओनली वाई, ओके, अगर आप वाई सिर्फ लिख देते हैं इसका मतलब होगा यस, और वो मेरे लिए काफी होगा। इसका मतलब है जितने वाई आएंगे उसी हिसाब से मैं इसको तैयार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये कल ही आपके हाथ में आ जाएगा अगर वाई आता है तो। अच्छा, देख लेते हैं की पॉइंट्स। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्चेस ई ग्राम स्वरूप पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम ऑन पंचायत राज डे। Government reconstituted on National Shipping Board to be headed by ex-DG Shipping Malini Shankar. FDI Policy 2017 amended under FEMA 1999. Under Uttar Pradesh become the first state with a software-based in-house facility of virtual court. Government frees DA and DR for 1.1 crore employees and pensioner COVID-19. Government to suspend up to 3 section of IBC 2016 up to 1 year to avoid insolvency proceeding aimed COVID-19. Prahlad Joshi set 710-meter coal production (MT) coal production target for Coal India Limited in financial year 2021. Virtual interactive session with Health Minister of member countries of World Health Organization held. Harsh Vardhan participates. India participates in SAARC Health Ministers Conference hosted by Pakistan. World Bank approval of rupees 585 crore for Himachal Pradesh State Roads Transformation Project. Bajaj Alliance General Insurance in partnership with GOQII launches Basic GOQII
को पे ऑप्शन, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एमएसएमई लॉन्च सिडबी, पंचायत अवार्ड 2020 जम्मू एंड कश्मीर थ्री पंचायत गेट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड, अशोक ले माने कौन से थे वो भी हम लोग बात करेंगे। अशोक लेलैंड acquired 3.36% share in subsidiary Hinduja Leyland Finance. Singapore Caladium increases stake in Bandhan Bank by 1 IPC to 4.4%, 4.49%. NASA developed Vital, a high pressure ventilator to fight COVID-19. Iran launches Noor और लाइट मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट पे तो चर्चा कर चुके हैं हम। वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स 2020 अप्रैल 24, नेशनल पंचायत राज डे 2020 अप्रैल 24, इस पे भी बात हो चुकी है हमारी। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 अप्रैल 20 टू 24 टू 30 के बीच में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे इज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 23 2020। नेशनल फायर सर्विस डे अप्रैल 14 को मनाया जाता है। मणिपुर गवर्नमेंट कॉमरेड खॉन्जोम डे एट वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, इस पे भी चर्चा कर चुके थे हम। सो गाइज आज जितने भी आपको की पॉइंट्स में नजर आए हैं, अगर आपको लगे तो वाई लिखिएगा, अदरवाइज कोई दरकार नहीं है वाई लिखने की। तो क्योंकि ये की पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है और आपकी भलाई के लिए है, तो मैं तभी फॉलो करूंगा जब आपकी डिमांड होगी, वरना मैं इस तरह के कोई भी वीडियो तैयार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जितना कमेंट आएगा मेरे पास वाई वाई का, तो इसका मतलब होगा उतनी जल्दी मैं इसको तैयार कर लूंगा। आज का सेशन अगर पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर दीजिए। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका आंसर दीजिएगा। और आपको ये भी बताना है, एक और क्वेश्चन है कि WTO का पहले नाम क्या हुआ करता था, ठीक है, और पहले नाम क्या हुआ करता था और उसे कब चेंज किया गया, माने WTO उसका नाम कब रखा गया, ये आपको बताना है। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और ऊपर में भी हमने बात की थी कि पीडीएफ की लिंक कैसे है, ठीक है। तो आप पीडीएफ की लिंक कहाँ से मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर जो हमने लिंक दी है उस पर भी आप अगर लिख के भी अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या टेस्ट ऑफ नॉलेज भी लिखेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो भी आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और सब्सक्राइब अभी तक आपने चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। विदाउट बेल आइकन प्रेस किए बिना आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोपहर के 1 बजे इंडियन पॉलिटी सेकेंड चैप्टर के साथ, एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन, सेकेंड चैप्टर याद रखना है आपको। सो गाइज थैंक यू।